हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीजीटी इंग्लिश के लिए आए नए थर्ड एडिशन के बारे में बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया और ये पूछा कि सर थर्ड एडिशन एग्ज़ाम के बाद लाते तो बेहतर था, अभी क्यों लेकर आए। तो मैं उसके कारण आपको बताना चाहूँगा कि थर्ड एडिशन मुझे क्यों लाना पड़ा और थर्ड एडिशन सेकंड एडिशन से किस तरह बेहतर है। इन दो बातों पे चर्चा करता हूँ। पहली बात तो यह है कि सेकंड एडिशन की बुक्स लास्ट ईयर जून में ही हमारे पास एग्जॉस्ट हो गई थी, फिनिश हो गई थी, पब्लिकेशन के पास बुक्स नहीं बची थी। दूसरी चीज यह है कि उस बुक को कॉपी कर लिया लोगों ने और उसका पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है और जिस रेट में अवेलेबल है ऑनलाइन उस रेट में वो बुक शॉप्स पे जाता भी नहीं है, जिसकी वजह से पिछले एक साल में बहुत सारी बुक्स लोगों के पास पायरेटेड पहुंच गई। मैंने कोशिश की कि लोगो डिजाइन करवाया जाए, फिर वो लोगो का स्टिकर जो था बुक्स पे लगने लगा। इसके बावजूद भी किसी भी तरीके से उन बुक्स को रोका नहीं जा सका जो पायरेटेड बुक्स ऑनलाइन सेल हो रही थी। कंप्लेन भी की गई ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन पर, लेकिन उन लोगों ने इस चीज का कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब उससे दो चीजें खराब हो रही थी। एक तो बुक्स का प्रिंट बहुत खराब था जो पायरेटेड बुक्स बिक रही थी, पेजेस फटे हुए थे, पेजेस बीच के गायब थे, बहुत सारी कंप्लेन मेरे पास आ रही थी। अब मैं हर स्टूडेंट से एक ही बात पूछता था कि क्या आपकी बुक के ऊपर स्टिकर लगा है रूपम पब्लिकेशन का और उस स्टिकर के साथ एक नंबर भी पड़ा होगा। इस चीज से क्लियर होता है कि आपके पास इस नंबर की बुक पहुंची है और हमारे पास रिकॉर्ड में है कि किस नंबर की बुक आपके पास भेजी गई है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते थे उनके पास बुक के ऊपर रूपम पब्लिकेशन का कोई स्टिकर लगा नहीं होता था, कोई नंबर नहीं होता था। अब इस चीज को रोकने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं थर्ड एडिशन लेकर आऊं और थर्ड एडिशन पहले से बेहतर बनाऊं। वो एक कहावत कहते हैं ना कि आप मधुमक्खी का शहद तो चुरा सकते हैं लेकिन शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकते। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको थर्ड एडिशन जो है वो पहले से बेहतर रूप में प्रेजेंट करूं ताकि ये सेकंड एडिशन जो पायरेटेड वर्जन मार्केट में बिक रहा है, ऑनलाइन है, दुकानों पर भी है बहुत सारी, इससे छुटकारा मिल सके और जो कंप्लेंट्स आ रही हैं मैं उससे भी बच सकूं। मैं किस किस को समझाऊंगा कि मैंने स्टिकर लगवा रहा हूं बुक्स पर और एक नंबर है ये वो। इस तरीके से फिर मैं थर्ड एडिशन लेकर आया और थर्ड एडिशन में मैंने कलर्ड प्रिंटिंग की। रीजन सिर्फ यही था ताकि सेकंड एडिशन से ये डिफरेंट हो सके, लोग इसे कॉपी ना कर सके। एक चीज और है, अब जो भी बुक मेरी मार्केट में सेल हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी भी, सभी बुक्स पर रूपम पब्लिकेशन का एक स्टिकर लगा है और उस स्टिकर के नीचे एक नंबर पड़ा है। वो नंबर 4, 5 डिजिट 6 डिजिट्स का है। अगर ये स्टिकर आपकी बुक पे लगा है जेन्युइन बुक्स रूपम पब्लिकेशन, तो समझ आइए आपकी बुक ठीक है, जेन्युइन है। और हमेशा ध्यान रखिए आप बुक्स को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परचेज करिए। डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जो भी बुक खरीदनी हो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करें और जो फ्लिपकार्ट अमेजन अपना पैसा काटते हैं, जो अपने चार्जेस लेते हैं, वो सारे चार्जेस आपके लिए छोड़ दिए जाएंगे। आपको उन चार्जेस के बाद को रिबेट देकर, अगर 100 रुपीज फ्लिपकार्ट और अमेजन लेते हैं या 150 लेते हैं तो मेरी बुक की एमआरपी पे उतना पैसा आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको बुक डिलीवर की जाएगी और बुक की डिलीवरी भी छोड़े गए पैसे के अंदर होगी। छोड़ा गया पैसा वो आपका होगा। इससे बुक आपको सस्ती भी पड़ेगी और डायरेक्टली आपको बहुत जल्दी भी बुक मिल जाएगी। जेन्युइन बुक मिलेगी आपको, किसी भी तरीके की कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं होगी। अब बात करता हूं कि टीजीटी बुक का थर्ड एडिशन किस लिए बेहतर है पहले के मुकाबले। देखो फ्रेंड्स, हमेशा बुक में चाहे आप 600 पेज की जब आप बुक लिखते हैं तो कुछ ना कुछ एडिटिंग पार्ट में कमी रह जाती है, कहीं स्पेलिंग छूट जाती है, कहीं एक बी ऑप्शन हो जाता है, ऐसा कुछ। तो आप ही लोग मेरी हेल्प करते हैं। जब आप लोग रिवाइज करते हैं, बुक को बार बार पढ़ते हैं, तो आप मुझे भेजते हैं कि सर यहाँ पर देखिए मुझे ये कंफ्यूजन लग रहा है, और मैं उसको कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट एडिशन में सुधारूं, वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन लिखूं और चीजों को समझाऊं। तो थर्ड एडिशन में पहले से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, जो डाउट्स वगैरह थे उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, बहुत सारी चीजें
ऐड की गई हैं। चीज़ें जल्दी लर्न हो इसको ध्यान में रखा गया है। इसके लिए बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। एक वीडियो में मैंने दिखाए भी थे कुछ पिक्स अपनी बुक के। साथ ही में शेक्सपियर के सोनेट्स की लिस्ट भी दी गई है, उनकी फर्स्ट लाइन भी सारी हमने दी हैं। कुछ प्लेज एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के रूप में ऐड किए हैं हमने शेक्सपियर के पार्ट में। साथ ही में कोशिश की गई है कि जो प्ले की शुरुआत हो उसके सारा इंपॉर्टेंट मैटर, उसके सारे एमसीक्यूज एक साथ रखे हों, तो पूरी स्टडी एक प्ले की एक साथ हो। इस ध्यान से शेक्सपियर को कवर किया गया है। इसके बाद बेटा जो वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ में हमने कुछ और इंपॉर्टेंट पोइम्स को इंक्लूड किया है, उनका टेक्स्ट और उनका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स इंडिया में होते हैं जिनमें वर्ड्सवर्थ की कुछ और पोइम्स के बारे में पूछा जा रहा था। तो मुझे लगा इन पोइम्स को भी, चूंकि ये इंपॉर्टेंट हो रही हैं धीरे धीरे और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो उनका टेक्स्ट और उनका एक्सप्लेनेशन, लगभग 8 to 10 पोइम्स हैं एक्स्ट्रा जो विलियम वर्ड्सवर्थ की इस थर्ड एडिशन में हमने ऐड की हैं, और उनसे जुड़े एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं। उसके बाद जॉन मिल्टन पर आते हैं। तो जॉन मिल्टन को भी पहले से थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाया है हमने इसमें। उनके भी 19 सोनेट्स हैं, वो सारे 19 सोनेट्स बुक में इस बार दिए हुए हैं, विद टेक्स्ट दिए हुए हैं। उन सभी का टेक्स्ट पड़ा हुआ है ताकि आप उनके सोनेट्स की स्टडी भी कर लें, क्योंकि बहुत सारे सोनेट्स हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट है, लेट मैसेकर एट पीटमेंट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत सारे और हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद लास्ट में गाल्सवर्दी हैं, और गाल्सवर्दी से भी जुड़े मैटर को डिस्क्रिप्टिव किया गया है। कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ प्लेस को और डिस्क्रिप्टिव किया गया है ताकि आपकी समझ पहले से थोड़ी बेहतर डेवलप हो। डियर फ्रेंड्स, इन बुक्स को, इस थर्ड एडिशन को पढ़ने के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप 50 प्रैक्टिस पेपर की बुक ज़रूर लें और उसकी प्रैक्टिस करें। साथ ही में जब 50 प्रैक्टिस पेपर आप लगा लें तो 25 प्रैक्टिस पेपर की आप बुक लें और उससे प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को और बेहतर करने के लिए आप हमेशा ध्यान दें कि लिटरेरी टर्म्स की बुक मार्केट में अवेलेबल है और बहुत इजी तरीके से लिटरेरी टर्म्स डिफाइन किए हैं। 2000 MCQs 1 लाइनर्स उसमें दिए हुए हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इन 4 राइटर्स के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें लिटरेचर सेक्शन से आती हैं वो उस लिटरेरी टर्म्स की बुक में कवर हो रही। और उम्मीद है कि आप थर्ड एडिशन को लेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नई बुक खरीद रहे हैं वो थर्ड एडिशन को प्रीफर करें। अगर किसी के पास सेकंड एडिशन पहले से अवेलेबल है तो आप उसी से पढ़ाई करें। आप एकदम परेशान ना हो किसी तरीके से कि मुझे थर्ड एडिशन लेना है, क्या करूं मैं। आप एकदम परेशान ना हो। आप 50 प्रैक्टिस पेपर ले लें, आप 25 प्रैक्टिस पेपर ले लें, उनसे स्टडी करें। आप लिटरेरी टर्म्स की बुक ले लें, उससे पढ़ाई करें। आपके लिए 2 बुक्स मैं और लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी ही। एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि मुझे लगता है दीपावली पर रिलीज हो जाएगी, और उससे लगभग 1 मंथ के बाद जो आपकी वोकैब की बुक है वो इन प्रोसेस है, धीरे धीरे चल रही है, उसको भी पूरा किया जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है मैटर उसका। तो ये 2 बुक्स आपके लिए दीपावली और दीपावली के 15 डेज बाद तक ये दोनों बुक्स मार्केट में आएंगी और आपकी पढ़ाई को बूस्ट करेंगी, आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि मैं थर्ड एडिशन मुझे क्यों लॉन्च करना पड़ा और क्या मजबूरियां थी, और मैंने आपके लिए इसमें कुछ ऐड किया है मैटर, कुछ एक्स्ट्रा मैटर दिया है, कुछ चीज़ें बेहतर बनाई हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन पहले से और बेहतर हो। और ये कलर्ड प्रिंटिंग में है, ये आप ध्यान दें। वाइट कलर का कवर पेज है, और जहाँ से भी आप खरीदें हमेशा ध्यान रखें उस पर एक रूपम पब्लिकेशन या पब्लिशर्स का स्टिकर ज़रूर लगा हो, और उस स्टिकर के जस्ट नीचे नंबर एक ज़रूर पड़ा हो, 3, 4, 5, 6, 7 या जो भी इस तरीके है एक नंबर पड़ा हो। ये हमेशा आप ध्यान रखें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।